नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो नई वेबसाइट है mpbsc.nic.in उसका एक ओवरव्यू देने वाला हूं। उसको हम लोग पूरी तरह से समझेंगे, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो आइए देखते हैं। अपने मोबाइल से गूगल क्रोम ओपन करके और mpbsc.nic.in को करते हैं, ओपन करते हैं। ये वेबसाइट देखिए यहाँ पर सेट है, इसको ओपन कर लिया। यहाँ कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं है तो पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों के पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई, ये सूचना है। हमें आगे कुछ काम करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो विद्यालय हेतु सेवाएं हम आगे बढ़ेंगे, इधर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए इधर ऑप्शन आ गया है। हमने पासवर्ड यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है, तो पासवर्ड देना और कैप्चा वगैरह डालना। इसके बाद ये देखिए लॉगिन हो गया। समस्त विद्यालयों को समता फॉर्म भरना अनिवार्य है। ऐसे स्कूल जिनकी समता वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए नवीनीकरण हेतु लंबित नहीं है, उन्हें भी समता फॉर्म भरना अनिवार्य है। मैसेज और उसके बाद इधर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। इन मैसेज को हम लोग देखेंगे। एक चौथे नंबर में एक नया मैसेज ब्लिंक कर रहा है। प्रवेश सूची संशोधन कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों की जानकारी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। ये नया चीज़ आया हुआ है। यहाँ हम लोग एक एक टैब को पढ़ते हैं, समझते हैं। विद्यालय समझौता शुल्क भुगतान करे, ये ऑप्शन यहाँ पर है। समझौता फॉर्म भरने के बाद शुल्क भुगतान करना। दूसरा, इस सत्र में नवीन कक्षाओं की मान्यता मिलने पर अतिरिक्त कक्षाओं का समझौता शुल्क देने के लिए यहाँ क्लिक करें। अभी क्या है कि मान्यता फॉर्म भी भरा जा रहा है, लगभग डेट समापन की ओर है। तो अगर आप इस सत्र में नवीन कक्षाओं की मान्यता के लिए आपने आवेदन किया है तो उस अतिरिक्त कक्षाओं का समझौता शुल्क अगर जमा करना है तो यहाँ क्लिक करें। विद्यालय कोड से स्कूल समझौता आवेदन क्रमांक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। कई बार होता है कि हमने आवेदन किया समझौता के लिए और उसका जो आवेदन क्रमांक है वो भूल गया, तो हम लोग अपने विद्यालय कोड से उसको जान पाएंगे, यहाँ से समझ पाएंगे। और अब इसके बाद आ जाता है कि ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन फॉर्म प्रबंधन प्रणाली 2020-21 के संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों का सशुल्क नामांकन, ये जो हम लोग लगभग सभी लोग कर चुके हैं, उसके लिए फिर उसके नीचे 2.b में दिया है कि मंडल में पूर्व नामांकित विद्यार्थियों के नवीन पोर्टल पर नामांकन की जानकारी निःशुल्क दर्ज करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष हमको कक्षा 9 से 12वीं तक का प्रवेश सूची बनाना के लिए आया हुआ है। जो पूर्व से नामांकित हैं उनका भी हम लोग बना ही रहे हैं। तो इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत सारे आप यहाँ पर देखिए, फिर से प्रवेश सूची संशोधन कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं के लिए आया हुआ है। इसमें संशोधन में जो आपने सूची बनाया है उस सूची को आप वहाँ से हटा सकते हैं। अभी कई समस्या आ रही थी कि हम कैसे हटाएंगे। 11 का हमारा विद्यार्थी 12 में या 12 का 11 में आ गया है, तो उसको हम डिलीट करके और उसके सही कक्षा में दर्ज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन आते हैं तो कक्षा 9वीं प्रवेश सूची प्रबंधन, कक्षा 10वीं प्रवेश सूची प्रबंधन, कक्षा 11वीं प्रवेश सूची प्रबंधन, कक्षा 12वीं प्रवेश सूची प्रबंधन। ये प्रवेश सूची संशोधन का देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है और नीचे प्रवेश सूची है देखने के लिए। तो प्रवेश सूची प्रबंधन में जैसे ही हम लोग आते हैं तो जानकारी अपडेट करें। 9-11 का एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक 10 और 12 का ऑप्शन दिया हुआ है प्रवेश सूची जो बनाए हैं। तो कोई भी आप, एक तो ये है कि 9-10 का दे करके आप यहाँ पर आएंगे तो 9 और 11 के लिए इधर दिया हुआ है, तो 11 ले करके आप या तो पर्टिकुलर किसी बच्चे का करना है तो उसका नामांकन यहाँ पर भर देते हैं। और हमको अगर नामांकन करना ही है, पूरी सूची ही देखनी है तो विद्यार्थियों की सूची देखें। जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की सूची आ गई है। ये कक्षा 11 की सूची है। अब इस 11 की सूची में जैसे हम लोग ये सुविधा दिया हुआ है कि कक्षा 11 की सूची में कि ये नाम जो हम लोग लिखे हैं इसमें हमको है परिवर्तन करना है। जैसे इसमें आते हैं तो हिंदी इंग्लिश के लिए आया हुआ है ऑप्शन, तो हम सब में हिंदी इंग्लिश नाम अद्यतित करें में आते हैं। इसको जैसे ही टच करते हैं तो आपको ये खुल जाता है
और आप जैसे ये नाम दिया हुआ है, इन नाम को यहाँ पर हिंदी में आपको भर देना है, ये भी आवश्यक है। तो एक तो ये आप कर सकते हैं इसमें संशोधन के नाम पर, और इसी प्रकार से विषय अपडेट करें, अद्यतित करें। ये जो विषय हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ये गलती से कुछ दूसरा हो गया है तो ये हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं, और छात्र को हटाएं। और ये बच्चा जैसे हुआ था, कई दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि 12वीं में से 11वीं में होना था, 12वीं में हो गया, या 12वीं में होना था 11वीं में हो गया। तो ये जो डिलीट का है बटन, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, और दूसरी जगह हम नामांकन या रोल नंबर से जैसे सुविधा दी गई है हम उसको दूसरी कक्षा में कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट करने वाली बात यहाँ पर आई थी, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये सुविधा दे दी गई है, ये इसके थ्रू हम लोग कर पाएंगे अपना। और फिर देखते हैं, इससे भी हम बैक आ जाते हैं। तो अब ये इसी प्रवेश सूची में हम थे, तो ये 10वीं 11वीं का 9-11 का, और ये 11-12 का। ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर कक्षा 12 के लिए 11 के लिए दी हुई है। हम यहाँ पर 10 और 12 लेते हैं। 10 और 12 लेने के जो भी है नामांकन दिया है तो ना ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से पूरी सूची देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर किया हुआ है, नामांकन भी है। ये बच्चे का हिंदी में नाम, माता पिता का हिंदी इंग्लिश में नाम है, और ये विषय का संबंध है। देखिए फ़ोटो, एक फ़ोटो हमने ऐसे ही सिंपल सा फ़ोटो भी लगा दिया है, इसको फिर बदल देंगे। जो उसके बच्चे का वास्तविक फ़ोटो है यहाँ पर लग जाएगी। तो ये नाम अपडेट करने के लिए, फ़ोटो अपलोड करने के लिए, विषय अद्यतित करने के लिए, गलती से हमने दूसरा विषय ले लिया है और हमको बदलना है विषय, तो वो विषय हम यहाँ पर से बदलेंगे। और छात्र को हटाना है, गलती से दूसरी कक्षा में आ गया, इस कक्षा में आ गया है, तो ये डिलीट बटन दिया हुआ है। ये सारी सुविधाएं लगभग अब पोर्टल पर मिल गई हैं। ये इसी संबंध में जानकारी मैंने सोचा कि आज के वीडियो में एक पूरी जानकारी पोर्टल के संबंध में रहेगी तो ठीक रहेगा। अब देखिए फिर से हम इसे बैक आते हैं, और फिर देखिए यहाँ पर अब प्रवेश सूची तो देखने के लिए है ही है, सब लोग उसे से देख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और कई समस्या थी कि C19 सीरीज़ के बच्चों की लिस्ट पहले जुड़ नहीं रही थी, फिर जुड़ गई तो लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब लिस्ट में भी उनका आ गया है। और फिर क्या है कि एक बार और बैक करके हम लोग फिर से यहाँ आ जाते हैं, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म प्रबंधन प्रणाली में आकर के यहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं के हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है। तो इस पर हम ऐसे टच करेंगे, परीक्षा फॉर्म आप लोग भर ही रहे हैं। यहाँ पर आकर के ये 10वीं का परीक्षा फॉर्म, 12वीं का परीक्षा फॉर्म के लिए आया हुआ है, तो कोई भी हम एक यहाँ लेते हैं 10वीं का 12वीं का। हाँ, तो ये कक्षा 10वीं का परीक्षा फॉर्म, 12वीं का कोई भी हम लोग जैसे लेते हैं, कक्षा 10वीं का लेते हैं, तो 10वीं में ये ऑप्शन दे रहा है कि नियमित विद्यार्थी कक्षा 10वीं का फॉर्म पूर्ण करें। तो यहाँ से मिल जाता है, लिस्ट मिल जाती है बच्चों की, वहाँ से हम लोग फॉर्म भर लेते हैं। और परीक्षा फॉर्म प्रमाणित कर भुगतान है तो अग्रेसित करें, वो प्रमाणित करना पड़ता है आगे कोई जानकारी। और एक देखिए नियमित श्रेणी सुधार के बच्चे अगर हैं तो उनका फॉर्म भरने के लिए, और इसके बाद जितना आपने परीक्षा फॉर्म से प्रमाणित किया है उनकी लिस्ट भी मिल जाएगी। तो ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए यहाँ पर सुविधा दिया हुआ है। यहाँ क्या है कि कई लोग पूछ रहे थे कि बच्चों का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम लोग जान लें कि सूची हम लोगों को जो बनानी है, सूची बना लेंगे तो परीक्षा फॉर्म में सब दिखने लगेगा। और परीक्षा फॉर्म भरते समय, सूची बनाते समय रोल नंबर और नामांकन क्रमांक की सुविधाएं जो दिया हुआ है अलग अलग कक्षाओं के लिए, जैसे नामांकन के लिए दिया है तो वो अब कक्षा 12वीं के लिए दिया है C19 के लिए, और इसके अलावा इधर रोल नंबर का दे दिया है। तो उस रोल नंबर का या फिर नामांकन के आधार पर हम पहले सूची में उनको जोड़ लेंगे तो परीक्षा फॉर्म भरने में हमको आसानी होगी। परीक्षा फॉर्म जोड़ने में बच्चों की लिस्ट दिखने लगेगी, वहाँ से हम देख पाएंगे। तो परीक्षा फॉर्म तो आप लोग भर रहे हैं, यहाँ पर या तो किसी नामांकन किसी एक बच्चे का हम लोग देख सकते हैं, या तो पूरे विद्यालय की लिस्ट उसमें हम लोग देख सकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिस्ट सबके आ गई है, और ये नाम हम लोग परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ये यहाँ से हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी में नाम अंकित करें, ये आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है कि
यहाँ पर इंग्लिश में नाम है, उसके नीचे देखिए हिंदी भी है, इसमें हिंदी भी ऐसे किए हुए हैं और ऐसे ही सब में करना पड़ेगा। फिर फ़ोटो अपलोड करें, ये आवश्यक है, और आवश्यक होने पर विषय अपडेट करें। ये जो विषय दिख रहा है, इसके अगर ये गलती हो गई है इस विषय में, तो हम इस विषय को अपडेट कर सकते हैं, ये सुविधा दी हुई है। तो हिंदी में नाम अंकित करें, फ़ोटो अपलोड करें और आवश्यक होने पर विषय को अपडेट करें और छात्र को हटाएं। ऐसा हो गया है कि वही गलती से बच्चा दूसरे कक्षा में होना चाहिए था, ये 10वीं में आ गया है, दूसरी कक्षा में आ गया है। तो ये सुविधा दे दिया है कि यहाँ से हम इस बच्चे को हटाएंगे, जहाँ लिखे छात्र को हटाएं, यहाँ से हटाएंगे और इसको सही जगह पर ले आकर के सूची में डालेंगे। फिर वो परीक्षा फॉर्म भरना या नहीं भरना है, 11वीं का है तो सूची में बनाना, ये सुविधाएँ दी गई हैं। तो इस प्रकार से इस पोर्टल का एक सामान्य जानकारी जो जितना इसमें काम हो रहा है, इसका एक इस वीडियो में दिया गया है। अब इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, ये शिक्षक प्रबंधन सबसे नीचे दिया हुआ है। ये शिक्षक प्रबंधन में क्या है कि जब हम लोग समरसता फॉर्म भर रहे थे, तो समरसता फॉर्म भरते समय शिक्षक की जानकारी इसमें भरनी थी। तो क्या है कि कुछ लोग कम शिक्षक की जानकारी भर करके ही अपना समझौता ले लिए। तो अभी एक सुविधा दिया हुआ है कि आप ये टीचर रजिस्ट्रेशन और टीचर क्वालिफिकेशन इन दोनों में आ करके ऐड रजिस्टर न्यू टीचर या व्यू अपडेट टीचर डिटेल जो भी करना है आपको, यहाँ से आप वही मिल जाएगा। आप जैसे ही ऐड न्यू टीचर करेंगे तो ये जानकारी मिल गई टीचर का, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब आप भरेंगे और लास्ट में देखेंगे कि इस शिक्षक की जानकारी दर्ज कर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लिस्ट में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये हमने समझौता फॉर्म भरते समय ये टीचर का डिटेल यहाँ पर भरा हुआ है, तो चाहे तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं या और लोगों को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सुविधा दे दी गई है। पहले लग रहा था कि कितने शिक्षकों को भरना है कितना, और हम 2 ही भर कर लॉक कर देंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसे कुछ जगहों हो गया है, तो उसकी सुविधा पोर्टल पर दे दी गई है कि आप अपने आप शिक्षकों की जानकारी यहाँ से भर भी सकते हैं और अधिक हो गए हैं तो हटा भी सकते हैं। किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप हटा सकते हैं। इस तरह सारी सुविधाएँ इसमें दी गई हैं। तो ये रहा आज का इस mpbsc.nic.in पोर्टल पर एक ओवरव्यू, पूरी जानकारी इसमें। तो ये हम पूरा इसमें इसके माध्यम से समझ जाएंगे। आगे कोई जानकारी मिलती है तो फिर से आपके लिए एक और वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।